तो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस YouTube चैनल पॉइंट ऑफ स्टडी STM में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है इस वीडियो का ये पार्ट 2 होगा, ठीक है। इससे पहले मैंने जो पार्ट 1 में आपको मैं बेसिक चीज़ जो है जो भी था मैंने सिखा दिया हूँ। साइंस का वो टर्म था जो आपको जो है ना मैंने सिखाया, ठीक है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मैं अगला जो भी वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन जा पहुंचेगा, ठीक है, सबसे पहले। तो दोस्तों अगर है ना आप टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम में जुड़ जाइए, जिसमें है ना आपको PDF जो होता है ना फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जिससे है ना आप है ना स्टडी करके काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं सोशल साइंस में जो भी चैप्टर है वो। और उसके बाद जो है ना यानी कि पूरा संपूर्ण सिलेबस जो है ना आपको है ना इस चैनल पर देखने को मिलेगा, वो हर बुक देखने को मिलेगा, जिससे आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो है ना आप जान लीजिए मेरा चैप्टर जो है ना प्रकाश का परिवर्तन है। यहाँ से आपको है ना ये स्टार्ट हो जाता है चैप्टर, जिससे ना आपको मैं बताऊंगा कि प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं। उसके बाद आपको बताऊंगा कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, इसका क्या रूल है, क्या यानी कि फिगर क्या है, इसका पूरा हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में समझेंगे। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो को अंत तक, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक छोटा सा रिक्वेस्ट है भाई की तरफ से कि लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ सबसे पहले हम प्रकाश के परावर्तन को समझते हैं। तो परावर्तन किसे कहते हैं? तो परावर्तन का मतलब होता है लौटना, ठीक है, यानी कि वापस लौटना, ठीक है। जैसे मैं बात किया जाए, अगर मैं किसी गेंद को फेंकता हूँ, ठीक है, तो दीवार से टकरा कर वो फिर पुनः क्या होता है, लौट जाता है। उसी तरह मैं गेंद को है ना ऊपर उछालता हूँ, ठीक है, तो ऊपर की तरह जाता है, फिर क्या होता है, वो पुनः लौट जाता है। उसी माध्यम से क्या होता है, पुनः लौट जाता है। इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं प्रकाश। तो प्रकाश भी क्या है कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर वो पुनः क्या होता है, लौट जाता है। क्या होता है, हमारी तरफ लौट जाता है। उसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं, याद रखिएगा। और इसका डिफिनीशन में बात किया जाए तो आप लोग लिखिएगा कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर, सतह का मतलब क्या होता है, सतह क्या हो सकता है, सतह मैं बता दूं, यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसमें एक रेखा पारूंगा और इसमें जो है ना ये समतल दर्पण इसको बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ये क्या कहलाएगा, समतल दर्पण कहलाएगा। तो यहाँ ये देखिए जब प्रकाश की किरण ऐसे आया, ठीक है, इस तरह से आया, ठीक है, यहाँ पर आने के बाद ये सतह पर पड़ रहा है, ठीक है, और सतह से पढ़कर वो क्या होता है कि पुनः वो लौट जाता है इस माध्यम से, ठीक है। तो इसी माध्यम को क्या कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन। तो मैं पूरा है ना इसको हम जानकारी दूंगा, पूरा सिखाऊंगा, वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकरा कर वो पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, ठीक। अब है ना प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, इज द वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, ठीक है, कि मैं बोल रहा हूँ ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। आप कहीं भी जाकर उठा के देख लीजिए, क्वेश्चन बैंक हो, बुक हो, या किसी भी सिलेबस की बात किया जाए तो आप वहाँ से देख लीजिए। ये क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछ चुका है, और मैं ये आपके एग्जाम के दृष्टि से 2023 के लिए ये काफ़ी शानदार होने वाला क्वेश्चन, तो आप जरूर देखिएगा शुरू से अंत तक, ठीक है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद जो है ना आपको मैं बताता हूँ और सिखाता हूँ, समझिए। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, याद रखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, याद रखिएगा। क्या क्या होता है, तो सबसे पहले आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। और आपतन कोण, दूसरा नियम ये है कि आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होते हैं। याद रखिएगा मेरे दोस्त, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, और आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। अब कैसे कैसे हम इसको समझेंगे, बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। वीडियो को है ना थोड़ा सा हम स्किप कर लेते हैं, उसके बाद में आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए मैंने एक चित्र बनाया है, इसको आपको समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको जानते हैं, यहाँ पर देखिए मैंने ड्रॉ किया ये लाइन, इस लाइन को बोलते हैं समतल दर्पण। क्या बोलते हैं, समतल दर्पण बोलते हैं, ठीक है, दर्पण।
याद रखिए इसका नाम क्या हो गया, ये समतल दर्पण कहलाएगा, ठीक है। और समतल दर्पण जो है ये रंगा हुआ है, ठीक है, ये रंगा हुआ है, इस पर जो है ये बिंदु लगा हुआ है, ठीक है, वो जिसको बोलते हैं। और इसमें जान लीजिए यहाँ पर देखिए ये प्रकाश है, ठीक है। ये प्रकाश क्या होता है, ये प्रकाश जो है ना सीधी माध्यम में जाता है, ठीक है। ये जो है ना प्रकाश की किरण जब किसी सतह से, जब ये प्रकाश की किरण किसी सतह से टकरा गया और टकराने के बाद क्या होता है, ये पुनः लौट जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये लौट रहा है, ठीक है। तो लौटने की जो घटना है प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए प्रकाश में जो है ना ये आपतित किरण है, क्या है, ये आपतित किरण, ठीक है, ये आपतित किरण। और ये है ना आपतन कोण है, ठीक है, इसी को बोलते हैं आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण। याद रखिएगा ये आपतित किरण है, ये वाला जो किरण गया है ये आपतित किरण है, और ये जो कोण है ये आपतन कोण है, ठीक है। इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं, परावर्तन, तो परावर्तन कोण, ठीक है। इस तरह से आप लिख लिया, ठीक है, परावर्तन कोण। और जो है ये है परावर्तित किरण, इसका नाम क्या है, परावर्तित किरण, इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये परावर्तित किरण है, ये परावर्तन कोण है, ठीक है। और इसको बोलते हैं, यहाँ देखिए ये जो है ना यहाँ के बीच में, यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो है ना इसको हम अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिलंब, ठीक है। और अभिलंब जो है ना यहाँ से ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री कोण बनाता है, याद रखिएगा, आपतित किरण परावर्तित किरण के जो बीच में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है, और उसे हम समकोण कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका नाम हो गया, ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन कोण, परावर्तन किरण, ये इसका नाम हो गया क्या, अभिलंब हो जाएगा, ठीक है। अब जो है आप जान लीजिए ये प्रकाश के परावर्तन का कुछ रचना था वो मैंने लिख दिया। और प्रकाश के परिवर्तन के अब मैं 2 नियम लिख देते हैं, याद रखिएगा। प्रकाश के परिवर्तन में कितने नियम होता है, तो हम लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक है, यहाँ पर नियम लिख देंगे। और इस तरह से लिखने के बाद हम लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है, इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। अब प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम कौन कौन सा है, तो सबसे पहला क्या है, पहला जो नियम है वो क्या है, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका नाम है आपतन बिंदु। याद रखिएगा आपतन बिंदु नाम है, जो ओ है ना इसका नाम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये क्या है, तीनों एक ही तल पर है, ये इसके तल पर है, तीनों जो है ना, तीनों क्या है, इसी के तल पर है, समतल के तल पर, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु क्या है, बिंदु तीनों एक ही तल में है, तीनों एक ही तल में होते हैं, याद रखिएगा, होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इस तरह से हम लोग लिख लेंगे, ये पहला नियम था। और इसके बाद दूसरा जो नियम कहता है कि आपतन कोण, यहाँ देखिए आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या है, एक दूसरे को, यह भी 90 डिग्री, यह भी 90 डिग्री, तो बराबर है ना, दोनों 90 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे कि आपतन कोण परावर्तन कोण परावर्तन कोण क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण की जया क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, इस तरह से हम लिख देंगे, ठीक है। आपतन कोण परावर्तन कोण की जया क्या होता है, बराबर होता है, आपस में बराबर होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं साइन आई। क्या बोलते हैं, साइन आई। और जबकि इसको क्या बोलते हैं, साइन आर बोलते हैं, याद रखिएगा, इसका क्या नाम है, साइन आई, इसका क्या नाम है, साइन आर, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है
कि म्यू बराबर, ठीक है, म्यू बराबर, इसको हम स्नेल का नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम। आपसे पूछा जाएगा कि स्नेल का नियम क्या होता है, तो साइन आई बट्टा में साइन आर होता है, याद रखिएगा। साइन आई बट्टा में क्या होता है, साइन आई आर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो साइन आई और हम साइन आर लिख देंगे, ठीक है। तो स्नेल का जो नियम हमें होता है कि साइन आई बट्टा में साइन आर होता है, ठीक है। तो हम इसको हम यहाँ पर देखिए, ये साइन है ना, SIN साइन आई, और यहाँ पे लिख देंगे साइन SIN साइन और आर यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। तो ये साइन आई और साइन आर जो है ना, एक ही है ना, ये स्नेल का नियम कहलाता है, याद रखिए मेरे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको जो है ना फिर से यहाँ पर क्या करना है, अब जब है ना आपतित किरण परावर्तित किरण बराबर हो गया है, तो इसमें क्या है, यहाँ पर देखिए इस दोनों को बराबर करने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा कि साइन आई बराबर क्या लिखेंगे, साइन आर के बराबर लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि साइन आई जो है ना साइन आर के बराबर होता है, यहाँ पे याद रखिएगा, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए साइन आई बराबर साइन आर हम लिख देंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगला जो टॉपिक है हमारा क्या है, समतल दर्पण, ठीक है। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन जो है ना क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले इसका हम जो डिफिनेशन समझेंगे, उसके बाद मैं इसको समझाऊंगा, ठीक है। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण क्या होता है, परावर्तन के बाद, ठीक है, परावर्तन के बाद क्या होता है कि उसी पथ पर क्या होता है, लौट जाता है, ठीक है, उसी पथ पर लौट जाता है। जैसे आप देखिए, मगर अगर मैं आपको, ये टॉर्च है, ठीक है, अगर टॉर्च मैं आपको ऊपर दीवार पर मारना कहूँगा मारने के लिए, तो क्या होगा कि ये रोशनी जो है ना, ये फिर से लौट कर सीधा आएगा, ना कि उधर उधर जाएगा, ठीक है। याद रखिए, अब छोटा सा एक लेज़र जो लाइट होता है, उससे आप देखिएगा तो आपको समझ में आया कि लाइट जो है ना सही में समतल दर्पण पर जो पड़ता है तो वो नीचे की तरफ आता है और बिल्कुल सीधा आता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए वही चीज़ हम बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज़ लिखा है, जब प्रकाश की किरण जो है ना समतल दर्पण पर जब जाता है, आपतित किरण जो है ना समतल दर्पण पर जाता है, और उसके बाद जो है ना क्या होता है, ये पुनः लौट जाता है उसी माध्यम में और बिल्कुल सीधा लौटेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये किरण गया है, ठीक है। इस जो जाने वाले किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। ये किरण जा रही है, ठीक है, और जाने के बाद जो है यहाँ पर से टकराने के बाद जो है ना ये वापस लौट रहा है, ठीक है। लौटने की घटना को क्या होते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। अब जब लौटा तो उसके बीच में क्या होता है, एक अभिलंब होता है। क्या होता है, अभिलंब होता है, याद रखिएगा मेरे दोस्त, ये इसको अभिलंब बोलते हैं, एन को, ये अभिलंब होता है। और यहाँ पर जो है ना ये कोण जो है बनाएगा, ठीक है। इस कोण को क्या बोलते हैं, तो जब है ना प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर पड़ता है बीचों बीच में, ठीक है, तो क्या आता है 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, याद रखिएगा। तो इसको क्या नाम दिया है, तो समकोण इसको बोलते हैं, ठीक है, समकोण। कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, याद रखिएगा। तो इसको हम समकोण बोलते हैं। ए भी एक रेखा है जिसका नाम क्या है, तो समतल दर्पण नाम है। समतल रेखा ये जो रेखा है ये समतल रेखा है, और उसमें जो है ना ये बीच में जो कोण बनाया है 90 डिग्री कोण बनाया हुआ है, इसको बोलते हैं आपतित किरण, क्योंकि ये जो है यहाँ से गमन कर रहा है और ये जो है ना ये रेखा आपको है लौट रहा है, तो इस रेखा को परावर्तित किरण बोलते हैं। इसका विलोम, ठीक है। आप जानते हैं कि जो है ना आपतन कोण जो होता है, आपतन कोण जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, ठीक है। और इसके आपतन कोण क्या होता है, बराबर होता है, किसके बराबर होता है, आपतन कोण जो है बराबर होता है परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो परावर्तन कोण जो है ना वो आर होता है, याद रखिएगा। इसको हम बोलते हैं साइन आई बट्टा में साइन आई बराबर साइन आर बोलते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि साइन आई बराबर क्या होता है, साइन आर होता है, ठीक है, साइन आर होता है। तो ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब जो है ना परावर्तन कोण, आपतन कोण को क्या बोलते हैं, आपतन कोण को आई बोलते हैं, जबकि परावर्तन कोण को क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, समझिए। अब जो है ना परावर्तन कोण का जो मान होता है, यहाँ पर देखिए परावर्तन कोण का जो मान होता है वो शून्य हो जाता है। कितना होता है, शून्य हो जाता है। तो हम परावर्तन कोण को हम शून्य के बराबर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ना जब ये लौटेगा तो उसी माध्यम में लौट रहा है। गया तो भाई जिस वेग से गया उस वेग से नहीं ना आ रहा है बॉल, जिस वेग से आप जाते हैं उस वेग से आप नहीं लौट पाते हैं, ठीक है। तो उसी माध्यम को बोलते हैं शून्य, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए और यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट ले लेना इस तरह से, ठीक है।